आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू हेलिकल स्प्रिंग्स। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इसके लिए जरूरी हैं, जो हमें पढ़नी है हेलिकल स्प्रिंग्स के लिए। तो यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग है, ये अनलोडेड कंडीशन में है और ये लोडेड कंडीशन में है। देखिए स्प्रिंग हमारे पास जैसे मान लो लोडेड कंडीशन में अलग होता है और अनलोडेड में अलग होता है। जब हम खींचते हैं, स्प्रिंग को खींच लेते हैं, टेंशन में खींच लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह से वो दिखेगा। ठीक है, वो उसकी स्टार्टिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है वो किस तरह का था, वो कंप्रेशन में यूज होना है या वो टेंशन में यूज होना है। इस टाइम मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास मान लो स्टार्टिंग की पोजीशन है, तो ये टेंशन वाला स्प्रिंग है कि इसको टेंशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है जिसमें अनलोडेड कंडीशन में ही ऐसा ही शेप मिलता है हमें। तो उसमें क्या होगा कि जब हम कंप्रेस करेंगे तब वो लोडेड कंडीशन में आएगा, अनलोडेड कंडीशन में ओपन हो जाएगा। तो अलग अलग होता है। यहां पे हमारे पास जो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास टेंशन वाले स्प्रिंग की है। तो यहां सबसे पहले एक टर्म आती है, वो है सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ, ये सॉलिड लेंथ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वो लेंथ है जो हमारे पास, देखो कंप्रेशन है, मान लो कंप्रेशन में स्प्रिंग है, उतनी देर तक दबाया जाए, उतनी देर तक जब दबाया जाए कि उसकी कॉइल्स एक जगह इकट्ठी ना हो जाए। जब तक उसको इतना दबाया जाए कि उसकी कॉइल जो है वो एक जगह पे इकट्ठी ना हो जाए, तब तक हम उसको दबाते रहेंगे। तो ये मान लो यहां पे ये स्प्रिंग है, तो ये दबाया हुआ है। ठीक है, पूरा कंप्लीटली दबाया हुआ है मान लेते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। तो ये जो सटे हुए हैं, तो इसकी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी टोटल, यहां से लेके यहां तक की, उसको हम कहेंगे सॉलिड लेंथ। जब वो कंप्लीट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, सॉलिड लेंथ। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड लेंथ होगी जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, द लेंथ when the coils of spring come in contact with each other। ठीक है, with each other, वहां तक। ठीक है, ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्री लेंथ। फ्री लेंथ, ये कौन सी लेंथ है, देखिए ये लेंथ वो लेंथ है जब इसको फ्री छोड़ा जाए, जो अनलोडेड कंडीशन है उसकी, उसमें छोड़ दिया जाए उसको, तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्री लेंथ। अब फ्री लेंथ फिर से मैं कहूंगा डिपेंड करेगी स्प्रिंग पे। स्प्रिंग किस तरह से था स्टार्टिंग कंडीशन में, फ्री कंडीशन में। वो एक एग्जांपल से जरूरी नहीं होता कि आपको समझ आए। ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग कंडीशन में होता है। तो आपने ये देखना है कि उसे फ्री छोड़ देना है। वो जिस हालत में पड़ा होगा, जो भी उसकी कंडीशन उस टाइम में होगी, उसकी हमने लेंथ दे देनी है। तो हमारे पास क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां हमारे पास है स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स, तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या है, ये रेशो है डाया ऑफ कॉइल और डाया ऑफ द वायर की। देखो दो चीजें होती है हमारे पास, ये वायर से बना हुआ है। ठीक है, ये वायर है, ये वायर है, लेकिन कॉइल किसको कहेंगे, जब ये पूरा गोल घूम जाएगा। ठीक है, तो ये गोल घूम जाएगा, तो यहां से इस तरह से दिखेगा। अगर हम देखेंगे ऊपर से तो सर्कल दिखेगा एक, तो ये जो सर्कल है ये कॉइल है और ये वायर ये अलग है। तो वायर का डायमीटर अलग होगा, वायर का डायमीटर ये होगा मान लो, और डी, और इस कॉइल का डायमीटर होगा ये कैपिटल डी। ठीक है, तो इसका रेशो है, रेशो क्या है,
सी जो इसको हम कहेंगे, स्प्रिंग इंडेक्स को सी कहेंगे, तो ये डी कैपिटल अपॉन स्मॉल डी इसका रेशियो है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है। आगे चलते हैं। पिच, देखिए पिच क्या है। पिच पिच होता है हमारे पास, जैसे एक्सियल डिस्टेंस है बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स इन अनलोडेड कंडीशन। मान लो कोई मेरे पास स्प्रिंग पड़ा है और अनलोडेड कंडीशन में है, तो उसकी एक मान लो कॉइल है, उसकी अगली कॉइल से, एक कॉइल का दूसरी कॉइल से डिस्टेंस, अगर मैं मान लूं कि एक स्प्रिंग हमारे पास अनलोडेड कंडीशन वाला ऐसे वाला मिल गया हमें, ठीक है, ऐसे वाला मिल गया, इसमें आसानी से समझ आ जाएगा। अनलोडेड कंडीशन में ऐसा मिल गया, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा कॉइल का, एक्सियल डिस्टेंस ये वाला, वो क्या कहलाएगा, पिच। तो ये एक्सियल डिस्टेंस होता है, कभी ये नहीं है टेढ़ा हम डिस्टेंस ले लेंगे, अलग तरीके से ले लेंगे, वो नहीं करना हमने। तो हमने ये देखना है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, तो उसको हम पिच कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, अब ये हेलिक्स एंगल क्या होता है, देखिए मान लो कि हमारे पास यहां पे स्प्रिंग है और हमने उसका हेलिक्स एंगल चेक करना है, तो वो किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो ये होगा कि मैं इसके एक्सिस इस तरह से बना दूं, अगर सीधे इस तरह से, तो ये कितना एंगल बना रहा है यहां पर, इस तरह से, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, तो ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, हेलिक्स एंगल। तो वो क्या कहलाएगा, हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो हमारे पास इसको समझना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो इसको समझना आसान है, ये वाला एंगल हेलिक्स एंगल कहलाएगा, और एंगल पे डिपेंड करेगा कि कंप्रेशन किस तरह से होनी है, कितना वो स्टिफनेस है नहीं है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास हेलिक्स एंगल अलग अलग होते हैं हर स्प्रिंग के, तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमें इतने हेलिक्स एंगल वाला स्प्रिंग चाहिए।